हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम 10th मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक m दिया हुआ है, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन में। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। माना a हमारा धनात्मक पूर्णांक है, हम a को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। जब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें 3m प्लस 1 3q, अगर m के फॉर्म में क्वेश्चन है तो m के मल्टीपल में जो लिखा होगा वो हमारी b की वैल्यू होगी। तो m के मल्टीपल में यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो ये हमारी b की वैल्यू है। अगर इक्वेशन हमारी q के फॉर्म में दी होती तो 3q प्लस 1 होता, तो जो q के मल्टीपल में लिखा होता वो हमारी b की वैल्यू होती। यहाँ पर हमें m के फॉर्म में दिया है तो हमारी m के मल्टीपल में जो वैल्यू लिखी है वो हमारी b की वैल्यू होगी। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ जाती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं a इज टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर के। यहाँ पर जो हमारी r की वैल्यू होती है वो लेस देन b होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, यानी कि 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमारी b की वैल्यू 3 है, तो 3 से छोटे यानी 3 से छोटे जितने भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी r की वैल्यूज़ होंगी। तो 3 से छोटी हमारी 0 1 एंड 2 होंगी। तो ये तीनों हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, यानी r के संभावित मान होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं r के संभावित मान हमारे 0 1 और 2 होंगे। मैंने बताया कि क्यों होंगे, क्योंकि हमारी जो r की वैल्यू होती है वो लेस देन b होती है। तो b हमारी 3 है, तो 3 से छोटे जितने भी मान होंगे वो हमारी r की वैल्यू होंगी। तो 3 के छोटे मान हमारे 3 से छोटे कितने मान हैं 0 1 एंड 2 हैं, तो ये हमारी r की वैल्यूज होंगी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी r पर बेस्ड होती है, r पे डिपेंड होती है। a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि जब हम r की अगर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हैं तो a की भी उन डिफरेंट वैल्यू के लिए हर डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग वैल्यूज आएंगी। तो जब हम a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, मान लीजिए r की वैल्यू हमारी 0 है तो 0 रख देंगे तो बी क्यू आ जाएगी। जब r की वैल्यू 1 है तो बी क्यू प्लस 1 आ जाएगी, यानी कि हर r की वैल्यू के लिए a की भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो a की भी यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। तो हम सबसे पहले r बराबर 0 होगा तब हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगी a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो r की जगह पर हमें 0 रख देना है, तो a इज इक्वल टू 3q हो जाएगा। अब हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का करके ये प्रूव करना है कि उसका वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम सिंपली दोनों पक्षों का यानी दोनों साइड्स का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर आपको 100% मार्क्स एग्जाम में स्कोर करने हैं तो आपको क्लीनली पूरी तरीके से एक एक चीज़ को लिखना होगा। तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 9q स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हम 3 इंटू 3q स्क्वायर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंटू 3 9q स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब ये 3q स्क्वायर को हम एक अलग धनात्मक पूर्णांक k1 मान लेते हैं। तो वहाँ पर हम जो 3q स्क्वायर की वैल्यू है उसकी जगह पर k1 रख देंगे। ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। जिस प्रकार m हमारा धनात्मक पूर्णांक है उसी प्रकार k1 भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। हमने ये मान लिया है कि k1 एक धनात्मक पूर्णांक है। अब r की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तब हमारी a की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो r की जगह पर हम 1 रख देंगे, b की वैल्यू हमारी 3 है तो 3q प्लस 1 हो जाएगी। अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की इक्वेशन हो जाएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2ab तो 2 हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसी में होता है। a की वैल्यू हमारी 3 है, 3q है, और b की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पर 3q इंटू 2 तो 6q मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6q हो जाएगा। तो
इसको हम जो 6q और 9q स्क्वायर को हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। अब ये 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम कोई एक और धनात्मक पूर्णांक k2 मान लेते हैं। तो ये पूरी हमारी जो वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसकी जगह पर हम k2 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3k2 प्लस 1। अब जब r की वैल्यू 2 होगी तब हमारी जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से हमारी फिर से इक्वेशन है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब r की जगह पर हमें 2 रख देना है, b की वैल्यू हमारी 3 थी। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारा यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उससे हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले हमें इस 4 को ब्रेक करना होगा, अलग अलग तरीके से लिखना होगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिखेंगे तो भी 4 होगा, तो कोई प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर नहीं होगी। तो अब इतनी जो इक्वेशन है हमारी, उसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें से हम देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो हमारा यहाँ से जब हम 3 निकालेंगे तो ये तीनों 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इनसे 3 कॉमन हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इतनी वैल्यू है हमारी, इसकी जगह पर हम कोई एक और धनात्मक पूर्णांक k3 मान लेते हैं। तो हमारी इस पूरी जगह पर हम k3 रख देंगे, इतना जो हमारी वैल्यूज है उनकी जगह पर। तो 3k3 प्लस 1 हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमने k1 k2 k3 धनात्मक पूर्णांक माने तो उनकी जगह पर m लिख सकते हैं। हमने कोई 3 k1 k2 और k3 धनात्मक पूर्णांक माने थे और हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो उसकी जगह पर हम m लिख सकते हैं। यानी कि जो 3 अलग अलग जो हमारी k1 k2 k3 हैं उनकी जगह पर हम सिर्फ एक धनात्मक पूर्णांक m का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा। जब हमारी r की वैल्यू 0 थी तब हमारी वैल्यू आई थी 3k1। तो k1 की जगह पर हम m रख देंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3k हो जाएगा। जब हमारी r की वैल्यू 1 थी तो a स्क्वायर इक्वल टू 3k2 प्लस 1 था हमारा। तो k2 की जगह पर हमें क्या रखना है, m रखना है। तो हमारा 3m प्लस 1 हो जाएगा। जब r की वैल्यू हमारी 2 थी तो हमारी a स्क्वायर इक्वल टू 3k3 प्लस 1 हमारी यहाँ से निकल के आई थी वैल्यू। तो हम k3 की जगह पर m रख देंगे तो हमारी 3m प्लस 1 हो जाएगी। हमें यही प्रूव करना था। जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं, जो हमें m दिया हुआ था, तो उसका वर्ग हमारा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम प्रॉपर तरीके से लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।